Assalamualaikum everyone, my name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to start with adverbs. हम पूरा adverbs की types को देखेंगे, उसके बाद हम अपनी exercise को solve करेंगे जैसे कि हम डेली कर रहे हैं. अच्छा बच्चों, मैंने आप लोगों को important बात ये बतानी थी कि मैं 9th और 10th दोनों की इंग्लिश की क्लासेस ले रही हूँ और 9th और 10th दोनों में पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड ग्रामर ऑलमोस्ट सेम है. तो जो आप लोगों के ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो सेम है, जिसकी वजह से मैं दोनों क्लासेस के अंदर सेम टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ, लेकिन दोनों की जो एक्सरसाइजेज हैं वो डिफरेंट होती हैं. तो जो 9th के बच्चे हैं वो भी 10th की वीडियोस को देख सकते हैं और उन एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस. तो आप लोग जो प्लीज़ जाके यूट्यूब पे देखिएगा, आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. अच्छा, तो टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स में पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज एन एडवर्ब. एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज or describes a verb, an adjective or another adverb. तो जो आपका adverb होता है बेसिकली वो कोई भी ऐसे वर्ड हो सकते हैं जो कि आपकी verb को modify कर रहे हैं, adjective को या किसी और adverb को या कभी कभार पूरे के पूरे और sentence को. It tells us how, when, where, how often or to what extent something happens. ये हमें क्या बताता है? तो हमें adverb बताता है कि कोई चीज़ कैसे हो रही है, हाउ कब हो रही है, कहाँ हो रही है और कब हो रही है और कितनी हो रही है, व्हाट एक्सटेंट, कहाँ किस हद तक हो रही है. ठीक है, ये सारी बातें हमें पता चलती हैं एडवर्ब से. इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं. पहले देखते हैं शी रन्स क्विकली. ठीक है, तो ये उसके मैनर के बारे में बता रहा है. हाउ, ये हाउ को आंसर कर रहा है. ठीक है, तो अभी हम इसकी डिफरेंट टाइप्स पे चलते हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ मैनर. अब जो एडवर्ब ऑफ मैनर है ना, वो बेसिकली क्या है, वो हाउ का ही आंसर है. एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल अस हाउ एन एक्शन इज डन, कि एक एक्शन कैसे हो रहा है. हाउ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं कैसे पढ़ा रही हूँ. ठीक है, उसके अलावा एक बच्चा है वो भाग रहा है, कैसा भाग रहा है, तेज भाग रहा है, आहिस्ता भाग रहा है. एक बच्चा पढ़ रहा है, वो ऊंचा पढ़ रहा है, आहिस्ता पढ़ रहा है. तो जो भी चीज़ है, जब भी हमने हाउ का आंसर करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम एडवर्ब ऑफ मैनर यूज़ करते हैं. ठीक है, अच्छा, अब इसमें कॉमन वर्ड्स कौन कौन से हैं. स्लोली, क्विकली, केयरफुली, वेल, बैडली, हैप्पीली. ठीक है, तो आपने सबसे पहले जब भी देखना है कि जो चीज़ हाउ को आंसर करी है वो क्या है, वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, कि कोई भी एक्शन है वो किस तरह से हो रहा है. ठीक है, वो हो कैसे रहा है. शी वर्कड हार्ड, शी स्पीक्स पोलाइटली. ठीक है, तो दोनों में क्या हमें पता चल रहा है कि वो कैसे हो रहा है. जो वर्क है हाउ, he is working, but how is he working? He's working hard. She speaks, वो बोल रही है. ठीक है, बोलती है ना, तो कैसे बोलती है, she speaks politely. तो हमें how का आंसर यहाँ पे मिल रहा है. आई होप ये समझ में आया होगा. फिर आते हैं हम अपने एडवर्ब ऑफ टाइम पे. अब जो एडवर्ब ऑफ टाइम है ना, हमें वर्ड टाइम से ही पता चल रहा है कि हमें टाइम के बारे में बता रहा होगा. राइट, अब हम ये देखते हैं कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल अस व्हेन एन एक्शन हैपन, एक एक्शन कब होता है. अभी किस चीज को आंसर कर रहा है, व्हेन को. आपने ये बातें याद रखनी है कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर था वो हाउ को आंसर कर रहा था, लेकिन जब एडवर्ब ऑफ टाइम है ये व्हेन को आंसर कर रहा है कि वो एक्शन कब हो रहा है. अब इसके जो कॉमन वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं. नाउ, देन, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, सून, लेट, अर्ली. जहां जहां ये वर्ड्स आएंगे आपको पता होगा कि वो क्या है, वो एडवर्ब ऑफ टाइम है. इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं. आई विल कॉल यू टुमारो. व्हेन, शी अराइव लेट. व्हेन अगेन. ठीक है, तो जो भी चीज व्हेन को आंसर करी है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम. अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पे मूव करते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस. जो आपके एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है, हमें प्लेस के नाम से पता चल रहा है कि वो क्या होगा, वो जगह के बारे में बात करेंगे, प्लेस के बारे में बात करेंगे. Adverbs of place tell us where an action happened. अब ये किस चीज को आंसर करेगा, where को. आपने याद रखना है, मैंने आप लोगों को बताया था कि manner how, time when और place where, ये तीन चीजों के आपने आंसर देखने हैं जब भी आप MCQ सॉल्व कर रहे होंगे. अब इसके कॉमन वर्ड्स कौन कौन से हैं. here, there, inside, outside, upstairs, downstairs, everywhere. कोई भी इस तरह के वर्ड्स हो सकते हैं. अब कुछ एग्जांपल्स हैं. प्लीज कम हियर. प्लीज कम वेयर, हियर. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड. वेयर आर दे प्लेइंग, आउटसाइड. तो हमें पता चल रहा है
कि जब भी जो चीज़ हमें वेयर का आंसर करेगी वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगी। अब आते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पे। जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये क्या करते हैं, दे टेल अस हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन्स। कब कब एक एक्शन होता है, कितना होता है, ठीक है। हाउ ऑफन ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये हाउ ऑफन को आंसर करता है। कब कब, हमेशा, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, नेवर, डेली। तो जो भी चीज़ हमें ये बता रही है कि एक एक्शन कब कब होता है, हाउ ऑफन होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये है ना हाउ ऑफन का क्वेश्चन, ये किसके लिए है, ये फ्रीक्वेंसी के लिए है। ये हमें बताता है कि एक काम कब कब हो रहा है, ठीक है, कितना हो रहा है। ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, नेवर, डेली। आई गो टू स्कूल डेली, ठीक है। और इसी तरह ये डिफरेंट वर्ड्स हैं, ये फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं आपकी कि कौन सा काम आप बहुत ज़्यादा करते हैं, कौन सा काम कम करते हैं, कौन सा कभी कभार करते हैं और कौन सा कभी भी नहीं करते। अच्छा, शी ऑलवेज वेक्स अप अर्ली, ठीक है। हाउ ऑफन, ऑलवेज। ही नेवर लाइज, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता, ठीक है। ये भी हमें क्या बता रहा है, ये हमें उसकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे, सॉरी टाइप ऑफ एडवर्ब पे, दैट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो जो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हैं वो क्या बताते हैं, अब ये आंसर करते हैं। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री टेल अस हाउ मच और व्हाट एक्सटेंट समथिंग, कितना, ठीक है। जो पिछला वाला था वो कब कब, और ये है कितना, हाउ मच। ये हाउ मच को आंसर करता है, वो हाउ ऑफन को, ये हाउ मच को। कॉमन वर्ड्स कौन कौन से हैं, वेरी, टू, क्वाइट, ऑलमोस्ट, इनफ, एक्सट्रीमली, ठीक है। तो आपने एक बात बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है, बहुत से बच्चे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को मिक्स कर जाते हैं। फ्रीक्वेंसी में मैंने आपको बताया है हाउ ऑफन, कब कब, और ये है कितना, हाउ मच, कितना। आप बेशक इसको उर्दू में भी याद रख सकते हैं, कितना, ठीक है। और उसमें हम जो फ्रीक्वेंसी थी वो कब कब, और ये क्या है, ये कितना, हाउ मच, कितना आपने करना है, ठीक है। अच्छा, वेरी, टू, क्वाइट, ऑलमोस्ट, इनफ, एक्सट्रीमली, सारे के सारे वर्ड्स इसके अंदर आएंगे। द टी इज वेरी हॉट, कितनी हॉट है, वेरी हॉट, ठीक है। हाउ मच। फिर शी इज टू टायर्ड टू वॉक, हाउ मच टायर्ड, टू टायर्ड, ठीक है। आपने ये जो मैं आपको वर्ड्स बता रही हूँ ना, कीवर्ड्स कि आपने याद रखने हैं, ये आपको एमसीक्यू को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब पे, दैट इज एडवर्ब्स ऑफ रीजन। हमें रीजन वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये रीजन को आंसर करेगा। एडवर्ब्स ऑफ रीजन टेल अस व्हाई समथिंग हैपेंस, कि कोई चीज़ क्यों होती है, ये व्हाई का आंसर करती है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा होता है दो बातों के अंदर, कॉज एंड इफेक्ट के अंदर, ठीक है। रीजन, कॉमन वर्ड्स कौन से हैं, देयरफॉर, हेंस, दस, सो वगैरह, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है, इट वॉज रेनिंग देयरफॉर वी स्टेड इनसाइड। अब क्या है, इस बात को इससे लिंक कर रहा है। ही वॉज सिक सो ही डिड नॉट कम। इस बात से लिंक करने के लिए जो हम यहाँ पे वर्ड चूज कर रहे हैं उनको हम कह रहे हैं कि एडवर्ब ऑफ रीजन। आई होप आपको सारे एडवर्ब समझ में आ गए होंगे। लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज नाउ। ओके, आई होप कि आपको नजर आ रही होगी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का बिल्कुल वही पैटर्न है जो हम आजकल सारी एक्सरसाइजेज सॉल्व कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब इसमें इंस्ट्रक्शन आपके सामने लिखी हुई है। इन ईच सेंटेंस द एडवर्ब इज अंडरलाइन। हर सेंटेंस के अंदर एक एडवर्ब है जिसको अंडरलाइन किया गया है। चूज द करेक्ट टाइप ऑफ एडवर्ब। और आपने क्या करना है, यू हैव टू चूज द राइट टाइप ऑफ एडवर्ब, कि वो कौन सी टाइप ऑफ एडवर्ब है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है, शी ऑलवेज वेक्स अप अर्ली। अब ऑलवेज क्या है, ये क्या है, शी ऑलवेज वेक्स अप अर्ली। क्या ये मैनर हमें बता रहा है? मैंने आपको बताया था ना कि हाउ को आंसर करता है। उसी तरह मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, वेयर को आंसर करता है। फ्रीक्वेंसी किसको करता है, हाउ मच, सॉरी हाउ ऑफन। एडवर्ब ऑफ टाइम, व्हेन। तो अभी यहां पर हमें ये किस चीज को आंसर कर रहा है, हाउ को कैसे, वेयर को
हाउ ऑफन को या व्हेन को? तो हमें पता है कि राइट आंसर इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है कब कब। शी ऑलवेज वेक्स अप अर्ली, कब उठती है? हमेशा उठती है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन। द टी इज वेरी हॉट। द टी इज वेरी हॉट। अब इस सेंटेंस के अंदर वेरी क्या है? इज इट एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी? द राइट आंसर इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री क्यों है? क्योंकि ये हाउ मच को आंसर कर रहा है, कितनी। ठीक है, ये हाउ मच को आंसर कर रहा है। वेरी, प्लीज सिट हियर। अब हियर क्या है? यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर। इज इट एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ मैनर? द राइट आंसर इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लीज सिट हियर, आप जगह बता रहे हैं। अब और उसके लिए हम क्या आंसर, किस चीज को आंसर कर रहे हैं? वेयर को आंसर कर रहा है। नेक्स्ट पे मूव करेंगे। शी आंसर्ड द क्वेश्चन केयरफुली। शी आंसर्ड द क्वेश्चन केयरफुली। अब केयरफुली क्या है? यू हैव टू टेल मी केयरफुली क्या है? इज इट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ मैनर? Which one is the right answer? She answered the question carefully. The right answer is adverb of manner. क्यों? क्योंकि ये how को आंसर कर रहा है। I will call you tomorrow. I will call you tomorrow. अब ये क्या है? Which one is the right answer? Adverb of frequency, place, manner और time? किसको आंसर कर रहा है tomorrow? When को। ठीक है, तो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट हमारे पास है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड। इस सेंटेंस के अंदर आउटसाइड क्या है? इज इट एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिग्री? ये वेयर को आंसर कर रहा है, दैट इज द रीजन द राइट आंसर इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। He never tells a lie. He never tells a lie. अब इस सेंटेंस के अंदर never क्या है आपने बताना है। क्या ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, प्लेस है, मैनर है या फ्रीक्वेंसी है? हाउ ऑफन को आंसर कर रहा है, दैट इज द रीजन आंसर इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। She speaks politely to everyone. She speaks politely to everyone. अब इस सेंटेंस के अंदर politely क्या है? Is it adverb of degree, adverb of place, adverb of manner or adverb of time? The right answer is adverb of manner. We met yesterday at the park. We met yesterday at the park. अब इस सेंटेंस के अंदर yesterday क्या है? Is it adverb of place, adverb of frequency, adverb of manner or adverb of time? When को आंसर कर रहा है, that is the reason the right answer is adverb of time. आप लोग comment section में भी अपने answers दे सकते हैं because I can see the comments today. The movie was extremely interesting. The movie was extremely interesting. अब इस सेंटेंस के अंदर आपने मुझे बताना है कि extremely क्या है? मैनर है, प्लेस है, डिग्री है, ये टाइम है। हाउ मच को आंसर कर रहा है ये, दैट इज द रीजन द राइट आंसर इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है शी ऑफन विजिट्स हर ग्रैंड पेरेंट्स। शी ऑफन विजिट्स हर ग्रैंड पेरेंट्स। अब ऑफन क्या है? इज इट एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी? हाउ ऑफन को आंसर कर रहा है, राइट आंसर इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ही अराइव्ड अर्ली फॉर द मीटिंग। ही अराइव्ड अर्ली फॉर द मीटिंग। अब अर्ली क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, टाइम है और मैनर है। द राइट आंसर इज
एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट हमारे पास है द डॉग इज वेटिंग देयर। द डॉग इज वेटिंग देयर। अब देयर यहां पर क्या है? इज इट एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ मैनर? विच वन इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई होप आप लोग अपने आंसर्स को नोट डाउन कर रहे होंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द क्लास आई वॉन्ट एवरीबडी टू टेल मी योर मार्क्स कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं आज के टेस्ट में। अच्छा, शी वॉज टायर्ड देयरफॉर शी वेंट टू बेड। अब इस सेंटेंस के अंदर देयरफॉर क्या है? इज इट एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ रीजन? द राइट आंसर इज एडवर्ब ऑफ रीजन। Let's move forward. He is too tired to continue. He is too tired to continue. अब आपने मुझे बताना है कि to इस सेंटेंस के अंदर क्या है? Is it adverb of frequency, adverb of place, adverb of manner or adverb of degree? The right answer is adverb of degree. हाउ मच को आंसर कर रहा है ये, ठीक है? दे समटाइम्स गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। दे समटाइम्स गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। अब समटाइम्स क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, डिग्री है, फ्रीक्वेंसी है और टाइम है। किसको आंसर कर रहा है? इट्स फ्रीक्वेंसी, राइट? हाउ ऑफन को आंसर कर रहा है। The children looked everywhere for the ball. The children looked everywhere for the ball. इस सेंटेंस के अंदर what is everywhere? Is it adverb of frequency, adverb of degree, adverb of time or adverb of place? The right answer is adverb of place. She was ill, hence she stayed at home. What is hence in this sentence? Adverb of place, adverb of manner or adverb of reason? What is the right answer? Or adverb of time. Which one is the right answer? The right answer is adverb of reason. I will finish the work soon. I will finish the work soon. इस sentence के अंदर soon क्या है? Is it adverb of degree, adverb of frequency, adverb of place or adverb of time? The right answer is adverb of time. He drives slowly on the busy road. अब क्या है? Is it adverb of time, adverb of degree, adverb of manner, adverb of place? Adverb of manner. How को आंसर कर रहा है, ठीक है? Let's move forward. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास द स्टूडेंट्स लिसन्ड क्वाइटली टू द टीचर। द स्टूडेंट्स लिसन्ड क्वाइटली टू द टीचर। अब क्वाइटली क्या है? इज इट एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ मैनर? द राइट आंसर इज एडवर्ब ऑफ मैनर। वी विल स्टार्ट द क्लास नाउ। वी विल स्टार्ट द क्लास नाउ। अब इस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है और डिग्री है। यू हैव टू टेल मी नाउ क्या है? द राइट आंसर इज एडवर्ब ऑफ टाइम। अच्छा, शी इज क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट द एग्जाम। अब इस सेंटेंस के अंदर जो क्वाइट है वो क्या है? इज इट प्लेस, डिग्री, टाइम और मैनर? The right answer is adverb of degree. How much को आंसर कर रहा है, ठीक है? He searched inside the room. He searched inside the room. इस सेंटेंस के अंदर inside क्या है? Is it adverb of manner, adverb of degree, place or time? The right answer is place. Where को आंसर कर रहा है? She rarely makes mistakes. She rarely makes mistakes.
अब इस सेंटेंस के अंदर रेयरली क्या है? इज इट एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ टाइम? हाउ ऑफन को ये क्वेश्चन कर रहा है, आंसर कर रहा है। तो इसका आंसर है, राइट आंसर इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। द ट्रेन अराइव्ड लेट, द ट्रेन अराइव्ड लेट। अब इस सेंटेंस के अंदर लेट क्या है? इज इट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ मैनर और टाइम? Which one is the right answer? The right answer is adverb of time. The room was almost empty. The room was almost empty. अब इस सेंटेंस के अंदर almost क्या है? प्लेस है, टाइम है, डिग्री है या फ्रीक्वेंसी है? The right answer is डिग्री। अच्छा, he went upstairs to rest. He went upstairs to rest. अब इस सेंटेंस के अंदर upstairs क्या है? Is it adverb of degree, manner, time और place? The right answer is place. ये where को आंसर कर रहा है, ठीक है? Let's move forward. She visits her aunt daily. अब इस सेंटेंस के अंदर daily क्या है? Is it place, degree, time or frequency? The right answer is adverb of frequency. How often? ठीक है? It was raining, thus the match was cancelled. अब इस सेंटेंस के अंदर thus क्या है? You have to tell me. Is it adverb of place, degree, reason or time? The right answer is adverb of reason. That's all for today. I hope आप लोगों ने अपनी एक्सरसाइज को नोट डाउन किया होगा कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं. I want every student to comment on the video. YouTube वीडियो पे आप कमेंट करें और उसमें बताएं कि आपने कितने मार्क्स इसमें गेन किए. और इसके बाद I'll see your comments and I'll reply over there. और मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताया था कि 9th और 10th दोनों में सेम टॉपिक्स चल रहे हैं लेकिन उनकी एक्सरसाइजेज डिफरेंट हैं. तो आप लोग दोनों एक्सरसाइज से फ़ायदा उठा सकते हैं. आप उनको भी सॉल्व करें ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके. That's all from my side. I'll see you tomorrow in the next class. Allah Hafiz.